जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए जेठ शुक्ल पक्ष के समस्त व्रत त्योहारों को देख लेते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष कल बुधवार 28 मई से आरंभ होगा और 11 जून दिन बुधवार को ही समाप्त होगा। बुधवार से ही आरंभ होगा, बुधवार को समाप्त होगा। इसमें सबसे पहले आपकी महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जो कल परसों गुरुवार को 29 मई को पड़ रही है। तदुपरांत 30 मई दिन शुक्रवार को श्री गणेश चतुर्थी जो व्रत रहते हैं वो रहेंगे, और साथ में गुरु अर्जुन देव शहीद दिवस रहेगा। इसके उपरांत जो है वह 1 तारीख को 1 जून दिन रविवार को श्री स्कंद षष्ठी व्रत जो रहते हैं वो रहेंगे, ठीक ना। हालांकि ये बंगाल में ज़्यादा रहा जाता है और उड़ीसा में शीतला षष्ठी के नाम से इस व्रत को किया जाता है। तदुपरांत गंगा दशहरा, इसी दिन गंगा माता गंगा जी पृथ्वी पे आई थी, जो 5 जून को है, दिन गुरुवार को गंगा दशहरा, गंगा दशमी कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा अवतरण हुआ था। गंगा माता पृथ्वी लोक पे इसी दिन आई थी, ठीक। इस दिन काशी में दशाश्वमेध घाट पे विशेष स्नान पूजा करने का विधान है। इस दिन पूजा किया जाता है और जल से भरे घड़े आदि का दान किया जाता है। तदुपरांत अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन एकादशी है, और ये पूरे वर्ष भर की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी एकमात्र व्रत को भीम जी ने रखा था और व्रत के अंत में वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि इस व्रत में उनको या किसी को भी जल नहीं पीना चाहिए। जेठ मास का यह एकादशी का दिन सबसे बड़ी रात और दिन लिए हुए होता है और तपती दिन रहता है, और इस दिन जो भी व्यक्ति निराजल एकादशी व्रत रखता है उसको वर्ष भर की जितनी एकादशी 24 या 26 मनमास रहेगा तो 26 एकादशी पड़ेगी, नहीं तो 24 एकादशी पड़ेगी सामान्य वर्षों में। इन सभी एकादशियों का फल एक साथ इस एकादशी के निराजल व्रत से मिल जाता है। तो भीम जी, जिनमें हजारों हाथियों का बल था और उनको भूख सहन नहीं होती थी, उनके पेट में जठराग्नि तीव्र रहती थी, यानी पेट में जठर रस ज़्यादा निकलते थे, जिनसे उनको भूख बहुत लगती थी। तो उन्होंने इस कृष्ण जी से पूछा कि मैं कौन सा व्रत करूं उद्धार हेतु। तो कृष्ण जी ने उनके उद्धार मोक्ष प्राप्ति हेतु इसी व्रत को बताया था, जो जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको निराजल एकादशी कहा जाता है। निराजल व्रत रहने का विधान है। आप नहीं रह पाए तो जलयुक्त रह लीजिए, ठीक ना। और अगर आप ये भ्रांति है कि आप जल नहीं पीजिए और जूस पी लीजिए, कुछ जगह मैंने ये सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जल नहीं पी सकते तो जूस तो बिल्कुल नहीं पी सकते। पर आप नहीं रह पाए तो ऐसा मत करिए कि व्रती मत रहिए, आप जल पी के व्रत रहिए। और आप अगर 12 व्रत रख रहे हैं और आप अगर फलाहार करके रहना चाह रहे हैं तो फलाहार करके रहिए। जो फलाहार के साथ भोजन करना चाहते हैं तो वह जो है वह मैं हमेशा बताता हूँ कि सिंघाड़े का आटे की देसी घी या फिर जो है वो नारियल के तेल में बनी हुई पूड़ी ले सकते हैं, या मूंगफली के तेल में बनी हुई पूड़ी ले सकते हैं, और आलू काट के आलू मिर्च की भुजिया बनवा लें, और वो भी नारियल या देसी घी के तेल में बनवा लें,
और उनको बीपी के भी मरीज हैं तो उनमें सेंधा नमक भी डाल दें। तो आप सेंधा नमक डाल लेंगे और आप जो है वो साबूदाने की जो है वो खीर खा लेंगे या साबूदाने की खिचड़ी बना के खा लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ तो खा ही ले रहे हैं और व्रत भी हो जा रहा है। तो बस उस दिन अनाज में जो है वो पाप का वास हो जाता है। जैसे पुण्य को उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है विष्णु जी को कि इस दिन बस व्रत रखेंगे और आप बहुत ज़्यादा पुण्य को प्राप्त हो जाएंगे, तो पाप भी इकट्ठे हो गए कि हम कैसे, हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो पाप को ग्रेस मार्क देते हुए, जैसे हम लोग को स्कूल में ग्रेस मार्क मिलता है, हम हमारी छवि अच्छी रखती है या रोज़ अटेंडेंस जाते हैं तो कम नंबर भी पाते हैं तो पास करने का ग्रेस मार्क मिल जाता है, वैसे ही विष्णु जी ने, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, धार्मिक या वेदों की भाषा न बोल के मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि पाप को भी ग्रेस मार्क दिए हैं कि वो अन्न में उनका वास हो जाता है। तो जैसे ही आप अन्न ग्रहण करते हैं तो वो भी पाप आपको लग जाते हैं जो आपने किए भी नहीं हैं। तो इसलिए अन्न न खाइए, चाहे आप नमक ग्रहण कर लीजिए तो नमक की जगह उस दिन सेंधा नमक का प्रयोग कर लीजिए, ठीक, शुद्ध सेंधा नमक जो कृत्रिम तरीके से न बना हो, जो पहाड़ों के बीच में जो जल इकट्ठे हो जाते हैं झरनों में उनसे बना हो, वो सेंधा नमक आप प्रयोग कर लीजिए। तो आपका व्रत भी रह जाएगी, बीपी वगैरह भी कंट्रोल में रहेगी, पुण्य भी मिल जाएगा और पाप से भी बच जाएंगे। और कोई व्रत रहना चाहते हैं और विशेष भोजन वगैरह की वीडियो चाहिए कि हम क्या खाएं तो हमको मैसेज कर लीजिएगा, हम जो खाते हैं उसकी हम वीडियो भी आपको डाल देते हैं, आप भी वही बना के खाइए। और मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ, मैं नमक का प्रयोग नहीं करता हूँ, पर आप नींबू अगर निचोड़ देंगे, ठीक ना, जो भी आप खा रहे हो तो वो नमक जैसा स्वाद दे देता है और आप आराम से उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मैं करता हूँ, तो ये मैंने आपको बतला दिया। तो इस तरीके से आप इस व्रत को रखिए और बहुत सी बातें हैं जो धार्मिक, जो आपको बहुत सी वीडियो में मिल जाएंगी, ये नहीं मिलेगी बात, तो ये मैंने आपको बता दी। एकादशी व्रत पुनः बता दूं, शुक्रवार को है और 6 जून को है। अब आइए इसका जो है पारण बता दूं, जो 6 तारीख को व्रत रखे, कुछ लोग 7 तारीख को भी रखेंगे वैष्णो जन, पर गणना के अनुसार 6 तारीख को ही एकादशी 5:48 पे मऊ जनपद में सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है। तो एकादशी प्राप्त हो गई, तो मैंने 6 तारीख को ही बताया है। और कई तरीके के हिंदू समाज में रहते हैं तो वैष्णो जन 7 तारीख को भी व्रत रहने का विधान दे रहा है। तदुपरांत अब आगे जो है प्रदोष व्रत, त्रयोदशी प्रदोष व्रत जो रहेंगे वो 8 तारीख को रहेंगे, दिन रविवार को। इसी के साथ जो शुक्ल पक्ष में वट सावित्री व्रत करते हैं, जैसे मुझे लगता है हमारे इस समाज में पूर्वांचल में कृष्ण पक्ष में ही की जाती है, पर दक्षिण भारत में या जो भी शुक्ल पक्ष में, जेठ की शुक्ल पक्ष में व्रत सावित्री व्रत करते हैं, वह जो है वो इसी दिन से, ये 3 दिन का व्रत होता है, आरंभ होता है। तो इसी 8 तारीख रविवार से ये आरंभ होगा और पूर्णिमा जो है वह 10 तारीख दिन मंगलवार को रहेगी। पूर्णिमा ये रहेगा 10 तारीख मंगलवार को पूर्णिमा आरंभ होगी। 10:52:48 पे पूर्णिमा आरंभ होगी। 8 तारीख और 10 तारीख मंगलवार को उदया पूर्णिमा नहीं है। 10:52:48 पे सुबह आरंभ होगी और बुधवार 11 जून को दोपहर 12:26:48 तक रहेगी। तो उदया पूर्णिमा जो है वो बुधवार 11 जून को रहेगा, परंतु जो व्रत करेंगी माताएं वो 10 जून को ही करेंगी, क्योंकि पूर्णिमा रात्रि काल का उसी दिन मिल रहा है। अलग अलग व्रतों में विधान है कि जो है कितना पक्ष जो है वो तिथि मिल रही है,
और इस पे ये निर्भर करता है, जिसमें कर्मकांड के अधीन ये वार्ता किया जाता है। जिस पे बात करेंगे तो ज़्यादा वार्ता हो जाएगी, तो इतने पे ही समाप्त करते हैं। अब बुधवार 11 तारीख को जो है वो कबीर जयंती रहेगी, जो कि बुधवार 11 तारीख को है। इस तरह जेठ मास की शुक्ल पक्ष के समस्त व्रत त्योहारों पे हमने चर्चा कर ली। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जिससे आपको हम जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।